नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं, दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी आवाज़ खुदा की आवाज़ है, जिनकी आवाज़ जब आती है तो ऐसा लगता है वो शब्द की वाणी है, वो किसी मंदिर में गूंजती हुई पवित्र आवाज़ है। और यकीनी तौर पर वो आवाज़ ऐसी है कि वो सूफियाना कलाम तो है, लेकिन सूफियाना कलाम तब होता है जब वो आपकी पर्सनैलिटी में होता है, आपकी शख्सियत में, आपके किरदार में होता है। और मेरे साथ जो दो शख्स हैं वो यकीनी तौर पर न सिर्फ हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत आवाज़ हैं, बल्कि रूहानी तौर पर भी, भीतर से भी वो बहुत खूबसूरत आवाज़ हैं। तो मिलिए पूरनचंद वडाली जी से और प्यारे लाल वडाली साहब से। बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पुरानी याद की तरफ आपको ले जाता हूँ। अभी कुछ देर पहले आप हमसे शेयर भी कर रहे थे, म्यूज़िक में जब आप गए और जब आपने सीखना शुरू किया तो शुरू में तो तकलीफ थी, लेकिन किस तरह से वो आपकी रूह में समाता चला गया? कैसे लगा आपको? किस तरह? नहीं, आप पंजाबी बोलें, वो और खूबसूरत लगती है जी। वो देखो ना भी मेरे फादर साहब जी वो भी गान जो गाते सन, सूफी कलाम भी गाते सन जी कि लाहौर वो गा रहे सन कवाली जी हजूर दाता गंज बख्श दरबार दे विच जी वो जगह जो फकीर बैठे सन जी। उन्होंने क्या उरे जी उरे ऐसा देख लिया भी तेरी कोई औलाद बच्चा नहीं हैगा, जा इस तरह करी को तो दीन तो बेदीन ना होवी, जी मुसलमान ना बनी हिंदू है, जी। दूसरा सूर ना खावी, बच्चा होएगा तेरे बहुत गुणी जन होएगा गुनी जन। जी। तो मैं 10-12 साल के बाद होया कि उन्होंने जो मैं 4 साल का होया तो मैनू उन्होंने गाने की तरफ लगा दिया। स्कूल असीं गए नहीं, इस तरह से शुरू हुई। हाँ जी। जब उन्होंने शुरू किया है जी। तो जो दसना है हाँ तो वो अगले दिन फिर सुनना शाम को, हाँ। जे नहीं आना तो फिर मारते पिटते बड़ा सी, बहुत जी तो जे माँ ने छड़ाना उन्होंने भी मारते सन, जी, जी। तो मन बड़ा दुखी होना भी ये माँ भी मारदा सानू भी मारदा है, ये नालों साडा बाप मेरा मर जाए तो वो चंगा है। क्योंकि जी कोई चीज़ ही बच्चे को चाहिए खुशी अच खेलते रहे, पर लेकिन उन्होंने ना नहीं मैनू इन्हें कदर भी किसी पासे आने दिता भी गाना ही सिखाना है। तो फिर उन्होंने गाना फिर मैनू सिखा के ही छड्डिया, पर लेकिन मन तो दुखी सी भी जो पकड़ना भी केसा तो पकड़ना, तो मैं माँ को 1 रुपया लैके भी तो मैं नाई नू क्या बिल्कुल रगड़ के रख कटवा लिया। वाह हाँ कटवा भी ले। फिर मुड़ के जो चलो मैं करता सी सिक्ख्या उन्होंने कोलों, जो मैं कोई 8-9 साल का हो गया फिर मैंने शौक अपना लग गया, क्योंकि कोई मेरे नाल दे मुंडे जिहड़े सी ना वो पहलवानी करते सन, फिर मैं पहलवानी के नाल उधर भी चले जाना। मैं फिर मैं जाके फिर मैं ये वेख लो भी पहलवानी सीखी। मेरे पहलवानी के उस्ताद साईंदार सन, बड़ा अच्छा घुलते सन कुश्ती, बस फिर उन्होंने को सीख के तो बाद महाराज जी मैं दोनों ही तरफ करता रहा भी डर दे मारे गाना से। पहलवानी भी, खवाई भी और गवाही भी दोनों चलती रही बराबर जी। मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपके गुरु रहे पूरनचंद जी, आप ही के बड़े भाई। पिताजी ने इनकी तो बड़ी पिटाई की, आपको इन्होंने मोहब्बत से सिखाया या पहलवानी के तरीके भी अपनाए कुछ? नहीं, मैं तो सबसे पहले ना जब मैं छोटा सा था तो मेरे पिताजी मेरे को नाचना सिखाते थे। जी जी। उस टाइम पर लड़कियां नहीं नाचती ना गाती थी। जय कृष्ण रासलीला। हाँ जी हाँ जी, जी। तो उसमें मुझे कृष्ण बनाया करते थे जी। तो मैंने बंसरी पकड़ लेनी, कृष्ण बनना। तो आगे पीछे वो लड़कों ने कपड़े लड़कियों वाले डाल लेने, तो मेरे आगे पीछे नाचना, गाने गाने, रासलीला होती थी, बड़ी चिर करते रहे हैं जी। फिर मैं रासलीला की तरफ से होकर तो अपने बटाला शहर में आ गया। वहाँ मेरे गुरुजन हैं नामदान के, चिश्ती ख़ानदान के बाबा मस्तान शाह जी। वहाँ भी मैंने 10-15 साल नाचा हूँ। तो उन्होंने बाद में कह दिया बेटा अब नाचना छोड़ दो, आप सूफ़ी गायक बन जाओ, तुम्हारा चंद दिनों में रोज़ नाम कहाँ कहाँ निकल जाएगा। तो मैंने फिर छोड़ दिया। पिताजी ने बहुत मारा, अरे तेरे पीछे हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो तू नाचना छोड़ दिया फ़कीर के मगर लग कर। मैं कहा नहीं, अभी उनका हुक्म हो गया, मेरे गुरुजन हैं, नामदान के गुरु हैं, तो मैं अभी नहीं पीछे हटूँगा। तो वो कहने लगे अच्छा चलो तेरी मर्जी। फिर हम कव्वाली गाने लग पड़े, सूफ़ी में आ गए। सूफ़ी गाते गाते फिर हम शास्त्रीय संगीत भी सीखा,
उसमें करते करते हम दोनों भाई इकट्ठे हो गए। जी, एक और बड़ी खूबसूरत बात कुछ देर पहले आपने कही थी, बहुत ईमानदारी से, जैसे ईश्वर की आवाज़ है वैसे आपने ये बात कही कि सूफ़ी तो वो है जो बुल्ले शाह ने किया, जो फरीद साहब ने किया, आप उसको गाते हैं, लेकिन आप जो गाते हैं वो हमें ऐसा ही लगता है कि ये फरीद साहब भी बैठे हैं यहाँ बुल्ले शाह साहब भी बैठे हुए हैं। ये जो एक तालमेल बिठाते हैं, ये एक जो संपर्क आप बनाते हैं, एक कनेक्ट आप बनाते हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ तो आप भी बुल्ले शाह ही होते हैं। हमें गुरुओं ने सिखाया है जी। कि जब ये उनका नाम लेना है, गाना है, तो किसी को मत देखना, अपने गुरु का नक्शा सामने रखना है, आंखें मीट कर देखो तो तुम्हें वही नज़र आएंगे जो जिसका गा रहे हैं। जी, जी, जी। तो गुरु जी की शक्ल लगा के रखनी है, तो उनको देख कर गाना है, तो सब दुनिया भी पीछे लग जाएगी, सारी दुनिया पीछे लग हम जाएगी। उस मस्ती में गाते हैं, जी। इसलिए वो ही लगता है। जी, मस्ती तो खूब देखी हमने आपके भीतर, एक पहलवान की ताकत भी देखी और एक रूहानी सिंगर, एक गायक की ताकत भी आपके भीतर देखी। कभी गाते हुए आंखों से आंसू बहे या सामने वाले के ही आंसू ज़्यादा बहे? क्योंकि आपको सुनना, वो सूफ़ी उस आवाज़ को सुनना है जो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, ऐसा लगता है कि ईश्वर बैठा है हमारे सामने। ऐसा कोई अनुभव आपको हुआ, कोई इस तरह का कोई तजुर्बा आपको हुआ? हो जाता है जी। जी। कभी कभी गाने में अपना भी विराग में आ जाता है। किसी को तो आता ही, जब आपसे आनंद आता है ना, फिर किसी को भी आता है। किसी को भी आता है। हाँ जी। हम किसी के लिए नहीं गाते, अपने आनंद के लिए गाते हैं, उसमें आनंद में दुनिया आनंद हो जाती है। जी, जी। खुद की मस्ती जो है वो दूसरों की ही मस्ती बस बन जाती हाँ, है। यही बात है। हाँ, ये तो इतना मज़ा आता है, इतना कोई आपको देश विदेश का ऐसा तजुर्बा आपको याद आता हो जब आपको पहले खूब आनंद आया, खूब मस्ती आई, आंसू भी आंख से गिरे और सामने पूरी महफिल भी आंसुओं में डूब गई? कोई ऐसा तजुर्बा आपको याद है? आप दोनों में कोई हमसे बांटना चाहेगा? एक जी। याद था जी। हमारा दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा था जी। कि स्कूल में था, जी। उस जगह में प्रोग्राम जब किया है ना, सूफी कलाम चला, जी। जो प्रिंसिपल थी ना, वो सब कहने लगे हाँ जी आप अभी गाना ख़त्म किया, अभी आप कोई ना कोई बात कहो स्टेज पर आकर। वो तो ऐसे ही चुप हो गई, वो बस बराग में थी अपनी। वो कहती आज जो मैंने सुना ना, आज मैं इस दुनिया में नहीं बैठी थी, मैं उस दुनिया में बैठी थी। आज इन्होंने बताया है ना, मेरे फादर साहब ये बातें बताया करते थे, जो आज मैंने सुना है, आज मैं इस दुनिया में नहीं थी, मैं उस दुनिया में बैठी थी। आज आप पैसे नहीं लेते, हमने ऐसा सुना है, आप सिखाते हैं तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं लेते हैं। ले भी तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर वाले ने आपको बख्शा है वो जाना ही चाहिए लोगों तक। क्या आपको लगा कि आप ही की तरह, हालांकि ये बात पूछना चाहिए कि नहीं, आपको लगा कि एक पूरन चंद जी और प्यारे लाल जी तैयार हुए हैं आगे के लिए भी वडाली ब्रदर्स की तरह ही? नू ऐसे हो जाता है कि जब सीखने लोग आते हैं ना बच्चे, हम तो घर में अभी कोई वैसे कोई बनाया नहीं है कोई गाने वाला, जो घर में ही आते हैं बच्चे सीखने के लिए, उनको सिखाते भी हैं, जो हमें याद है वो सिखाते हैं, तो साथ में खाना भी उनको खिलाते हैं, पैसा नहीं लेते हम। अभी क्योंकि दीवे के साथ दीवा लगकर तो लाइट बढ़ती है, कम नहीं होती, कभी रोका नहीं है, कभी रोका नहीं। हाँ जी। अभी लटका है हमारा लखविंदर बडाली, अभी उनको ये सुखाया है कि वो हमारे से भी नाम उनका ज्यादा महाराज नहीं कर दिया। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करते हैं। बस इसको ख़त्म करते हुए, जो आपकी पसंद का, जो रूह से निकलता हुआ कोई भी, जो आपकी मर्जी हो, हमारे व्यूवर्स के लिए उसको गुनगुना दीजिए बस। क्यों नहीं आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया ओ रजनी सिरेना बेल खैरू बेल खैरू चटपट उठ पता करनी माए क्यों नहीं आया ओ रजनी सिरेना बेल खैरू बेल खैरू बेल खैरू
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये थे वडाली ब्रदर्स और ये खुदा की आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ है। बहुत गौर से सुनिए और सुनते हुए अपनी आंखों में आंसू आते हैं तो आने दीजिए, दिल में कोई भाव भरता है मानवता के प्रति तो भरने दीजिए, उसको चलने दीजिए, क्योंकि ये खुदा की आवाज़ है, ये इंसानियत की आवाज़ है, ये हमारी आपकी आवाज़ है। ख़ास मुलाकात में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।